आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम भवालपुर माफी आरोग्य मंदिर परम धामम भवालपुर माफी आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में CHO श्री बंटी कुमार जी उपस्थित हैं। जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। आज इंटरनेशनल योगा दिवस है। प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 दिसंबर 2014 को आधिकारिक रूप से पारित कर दिया था, यानी कि घोषित कर दिया था, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को योग के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीष्म संक्रांति होता है और योग के लिए प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है। योग का सबसे पहला उद्देश्य या फिर उसके उद्देश्य क्या हैं। योग के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह तनाव को कम करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने, समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। हर वर्ष कोई ना कोई थीम रखी जाती है, जैसे भी इस वर्ष भी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऐसे हमने इस थीम को प्रायोजित किया गया। वैश्विक प्रभाव भी हैं इसके। योग दिवस अब विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग समूह के साथ योगशाला चलाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम कराते हैं, जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण, संवाद, अनगिनत कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारतीय योग प्राचीन एक परंपरा है, हजारों हजार वर्षों से चली आ रही है। यह शारीरिक आसन, ध्यान, प्राणायाम, दार्शनिक शिक्षाओं का भी समन्वय है। भारत और विश्व भर में स्कूलों, कॉलेज, सरकारी संस्थानों में, योग केंद्रों में सामूहिक रूप से सत्र आयोजित किए जाते हैं। योग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न संस्कृतियों, देशों एकजुट बनाने में भी मदद करता है। योग को यूनेस्को ने 2016 में अमूर्त संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल योग दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य, जीवन शैली, वैश्विक शांति को भी प्रोत्साहित करता है। योग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आइए समझते हैं। योग के बहुत अनगिनत फायदे हैं। आपका जो शरीर है वो लचीला बन सकता है। आप अपने शरीर में संतुलन पैदा कर सकते हैं, एकाग्रता पैदा कर सकते हैं। आप निरंतर अपनी मांसपेशियों में, जोड़ों में, गतिशीलों में, जो चलने वाली गतिशील मांसपेशियाँ होती हैं उसमें सुधार ला सकते हैं। शरीर को मजबूत बना सकते हैं, वज्र की तरह, वृक्ष की तरह लंबा बना सकते हैं और अपने आप को एकाग्र और संतुलन भी बना सकते हैं। यह फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है, उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। और आइए सीखते हैं इस योगशाला में पहले विषय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसे हृदय से लेके रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए शुगर जैसी अनगिनत घातक बीमारियों में भी लाभ देता है। सबसे पहले हम ओम की ध्वनि के साथ में उच्चारण करते हैं। तो हम 3 बार आँख बंद ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। इस प्रकार से हम अपने ध्वनि को
प्रभावित करते हुए अपने हाथों को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और एक सॉफ्ट सा टच देंगे, जिससे कि हमारे शरीर में एक अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ सके, छाप छोड़ सके। तो समझते हैं योग के विषय में। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम अपने हाथों से, पैरों से शुरुआत करते हैं। तो अपने हाथ सीधे करिए, सभी लोग सीधे करेंगे, सभी शांति बनाकर रखेंगे। आप सबसे पहले हाथों को सीधे करते हुए मोड़िए और अपनी भुजाओं को घुमाइए और घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, जिससे कि हमारे कंधों का, फेफड़ों का अच्छे तरीके से योग हो जाएगा। इसे 1 मिनट से 2 मिनट करने में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएंगे, लेकिन यह अभ्यास हम रोज़ाना दैनिक अभ्यास करेंगे, जिससे कि हमें इसका लाभ पूर्णतः मिल सके। चलिए सीधे बैठेंगे, कमर सीधी करेंगे, दृष्टि सामने रखेंगे, योग मुद्रा पर ध्यान रखेंगे। आप थोड़ा शांति बनाकर रखिए। आपको बता देता हूँ, अनगिनत लाभ हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हैं और पूरे आत्म जागरूकता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करता है। मन और शरीर में संतुलन करता है। चलिए तितली आसन करते हैं। अपने सभी व्यक्ति पैरों को सखोड़ लेंगे और एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे हाथों के साथ में, और जिसके लोअर पहने हुए हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। जो पैंट और जींस की पैंट पहन रखी है, हो सकता है उससे नहीं हो, तो अपने धीरे धीरे कर लेंगे। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। यह है तितली आसन। सुंदर अभ्यास तितली आसन का करते रहिए। सभी लोग एंजॉय करिए योग को योग दिवस पर एंजॉय करिए, अपनी आदत में लाइए तितली आसन करके। और अगला स्टेप पूरा करेंगे। आप सामने करिए, हाथ ऊपर उठाइए, सांस भरिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, हाथ जोड़िए, सांस भरते हुए हाथ जोड़िए। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। बहुत सुंदर। और रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से एक बार करेंगे। करते रहिए, हाथ ऊपर, एक पैर सीधा करेंगे, जान शीर्षासन भी कर सकते हैं और गोमुख आसन भी कर सकते हैं। तो गोमुख आसन के लिए पोजीशन ले लेते हैं। इस प्रकार से बैठ जाते हैं।